अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और इस एपिसोड का जो पहला स्क्रिप्ट है वो है इंटरनेशनल स्टील्स। इंटरनेशनल स्टील्स का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। ये ब्लू शेड में एक इसका ट्रेंड चैनल है जिसके अंदर इसकी मूवमेंट सारी होती हुई हमें नज़र आ रही है। लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से इस एरिया में ये साइडवेज है, कंसोलिडेशन में है और एक नेगेटिविटी में है। बार बार ये 95 के लेवल को हिट कर रहा है और वहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल रही है और अभी राइट नो ये अपनी 20 DMA के ऊपर है। यहाँ पर ये 4-5 दिन की कंसोलिडेशन में नज़र आ रही है। इस लेवल के ऊपर इसने स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस शो की है। तो देखेंगे यहाँ से काफ़ी इसके पास रूम क्रिएट हो चुका है और जैसे ही ये 95 का लेवल ब्रेक होगा तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव करने की सलाहियत रखता है और कुछ इस तरह से इसकी मूव आने वाले दिनों में बन सकती है। तो इसका जो पहला टारगेट है वो यही 95 का टारगेट है, इसको हिट करके ब्रेक करना है और ये जैसे ब्रेक होगा 114 के लिए ये क्लियर हो जाएगा और ये शॉर्ट टर्म में अपना ये टारगेट अचीव कर सकेगा। और ये इस ट्रेंड चैनल में काफ़ी अरसे से है और इसका यहाँ पर ये इस कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट डी हुआ है। जैसे देखें यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट के बाद इसने कंसोलिडेट किया था, साइडवेज रहा था, उसके बाद इसका एक ब्रेकआउट बना। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट बनता है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये अपने इस ट्रेंड चैनल को भी ब्रेक कर सकता है। और अभी चूँकि मार्केट में भी ओवरऑल एक नेगेटिविटी चल रही है और मार्केट भी एक ब्रेकआउट उसका ड्यू है, नया लेवल की तरफ मार्केट ने मूव करना है। तो अब स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये भी मार्केट के साथ चूँकि मूव करने वाला स्क्रिप्ट है तो ये भी इसको ब्रेक करेगा और अपने नए टारगेट्स ही अचीव कर सकता है। इसके वॉल्यूम्स देखें, जब ये अपस्विंग में था तो बहुत अच्छे थे। राइट नो वॉल्यूम्स काफ़ी डिक्रीज़ हो चुके थे और उसके बाद से अब दोबारा इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए हैं। अब जैसे इसका अपस्विंग बनेगा या ब्रेकआउट बनेगा तो ये वॉल्यूम कंसिडरेबली इम्प्रूव हो सकते हैं और अपने अपसाइड स्विंग को सपोर्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो दिस वाज द रीज़न कि जब ये अपना एक टॉप हिट करने के बाद कंसोलिडेशन में आया या रिट्रेसमेंट में आया, ये कंसिडरेबल रिट्रेसमेंट हो चुकी है और अभी ये साइडवेज टाइप मूवमेंट होती हुई हमें नज़र आ रही है। इस लेवल से इसको सपोर्ट मिल रही है और अब जैसे ही इसमें एक मूवमेंट बनेगी तो यहाँ से एक ब्रेकआउट हो सकता है और RSI के पास काफ़ी रूम क्रिएट हो चुका है। इस एरिया में ये ऑपरेट कर सकता है। ओवरऑल ये बुलिश रैली चल रही है और उस बुलिश रैली में ये रिट्रेसमेंट के बाद एक दोबारा बुलिश रैली इसमें ड्यू है, बन सकती है, पॉसिबिलिटी है। 53 के ऊपर है, बहुत अच्छे बाइंग एरिया में है RSI और आने वाले दिनों में इसकी अच्छी मूव बन सकती है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे है और मुसलसल एक कांस्टेंट डिस्टेंस बरकरार रखे हुए है। उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती रहती है और हिस्टोग्राम भी नेगेटिव साइड पर इस लेवल पे अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां से पहले भी इसने सपोर्ट ली थी। तो अब आने वाले दिनों में हिस्टोग्राम छोटे हो सकते हैं और पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं। इसका अपस्विंग ड्यू है, किसी भी वक्त ये अपस्विंग में वापस आ सकता है। तो दिस द राइट टाइम कि ये कंसोलिडेशन फेज़ में है, अपने एक लेवल पे है, यहाँ पे रिस्क कम है और यहाँ पे इसमें इसको स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है और या फिर सेफ़ ये होगा कि जैसे ही 95 का लेवल ब्रेक होता है तो तब इसमें एंट्री बनाई जाए फॉर दी 114। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है अमरेली स्टील और अमरेली स्टील के हमने पहले भी काफ़ी एनालिसिस किए हैं और ये बेसिकली काफ़ी टाइम से इस टाइम सारे में ये मिड दिसंबर से ऑलमोस्ट ये साइडवेज ट्रेंड में है और ये बेसिकली इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये इस एरिया से मिल रही है इसको, जो कि आप समझे कि 46-47 का एरिया है। इस एरिया से ये नीचे ड्रॉप नहीं हो रहा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसको 50 के ऊपर। और ये आप देखेंगे जैसे ये 49-50 या 49-60 का जो एरिया है ये ब्रेक होगा तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड होगा और ये आप साइड पर मूव कर सकेगा। इसका पहला जो टारगेट होगा वो 54 है और जो ये सक्सेसफुली ब्रेक होता है 54 का एरिया तो जो सेकंड टारगेट इसका है वो 60 का है, जो कि ये शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है। बस इस कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है। ब्रेकआउट ड्यू है, जैसे ब्रेकआउट होगा इसका हम आपको अपडेट भी करेंगे और अगर आप पेशेंस के साथ काम करने वाले हैं तो आप यहाँ पे इसको होल्ड रख सकते हैं। स्ट्रांगली होल्डिंग रिकमेंडेड है बिकॉज यहाँ पे एक इसका ब्रेकआउट ड्यू है। इसके वॉल्यूम्स मुसलसल रिड्यूस हो रहे थे और अभी लास्ट 2 सेशन में वॉल्यूम थोड़े से बेहतर लगे हैं और लेकिन स्टिल ये अभी कोई इंडिकेशन या कंफर्मेशन ब्रेकआउट की नहीं बनी। RSI इसका काफ़ी ग्रेजुअली
ये साइडवेज ट्रेंड शो कर रहा है या डाउन ट्रेंड शो कर रहा है और इसी में है अभी। और जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तो इसके पास अब रूम क्रिएट हो चुका है, अप साइड पर ये एरिया है इसके पास भी, ये नई रैली यहाँ पर बन सकती है। मैकडी भी अलबत्ता ब्लू लाइन रेड लाइन के साथ साथ है, हिस्टोग्राम बहुत छोटे हैं और स्टैटिक हैं, तो ये भी साइडवेज ट्रेंड इसका शो कर रहे हैं। तो इस साइडवेज ट्रेंड से ब्रेकआउट की ज़रूरत है, ब्रेकआउट बनेगा तो ये अपसाइड मूव करेगा, ये दोनों टारगेट्स अपने मेट कर लेगा। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है इत्तेहाद केमिकल्स ICL, और ICL का जो हमने लास्ट एनालिसिस किया था उसमें हमने इसका 39 का ये टारगेट दिया था फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट इसका हमने 44 का दिया था। तो इसने फर्स्ट टारगेट अपना मेट कर लिया है और उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट में आया है। ये रिट्रेसमेंट इसकी थोड़ी सी मज़ीद जारी रह सकती है, 20 DMA तक जारी रह सकती है, जो कि इसका लेवल 35 का बनता है। 35 के अराउंड इसकी अच्छी बाइंग हो सकती है, लेकिन ये आप देखेंगे यहाँ पे इसने काफ़ी अर्सा लगाया था 20 DMA के साथ साथ। तो अभी भी जब ये वापस आएगा तो यहाँ पे ये कुछ अर्सा स्टे कर सकता है इस एरिया में, और उसके बाद ये अपसाइड मूव करेगा और ना सिर्फ इस प्रीवियस टॉप को ब्रेक करेगा जो कि 39 पे है, बल्कि नेक्स्ट जो टारगेट है इसका जो कि 44 का है वो भी ये अचीव कर लेगा। लेकिन ये बहुत ही स्लो मूविंग और आइटम है और सब्र वालों के लिए है, पेशेंस वालों के लिए है, और ये आने वाले दिनों में अच्छी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर दीज टू टारगेट्स। इसके वॉल्यूम देखें, जब इसने अपसाइड मूव करना स्टार्ट किया तो वॉल्यूम इसमें बहुत अच्छे लगे। राइट नाउ वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं और ये मज़ीद थोड़े से कम रह सकते हैं आने वाले दिनों में, और उसके बाद इसमें मूवमेंट बन सकती है। अगर RSI को देखें तो RSI भी इसका काफ़ी इस एरिया में, ये जब इसका अपस्विंग स्टार्ट हुआ तो अच्छा इसने मूव किया अपसाइड, अपना एक टॉप हिट करने के बाद ये करेक्शन में आ चुका है और ये इस एरिया से भी इसको सपोर्ट मिल सकती है, या ये मज़ीद भी कूल डाउन हो सकता है, और उसके बाद जैसे इसका अपस्विंग स्टार्ट होगा फिर इसके पास इस एरिया में ऑपरेट करने की गुंजाइश क्रिएट हो जाएगी। तो अभी भी ये कंपाइलेशन फेज़ में है, एक्यूमुलेशन फेज़ में है, यहाँ से एक्यूमुलेट इसको किया जा सकता है। अगर मैकडी को देखें तो ब्लू लाइन देखें, रेड लाइन को दोबारा क्रिस क्रॉस करने जा रही है। ये दोबारा से जैसे यहाँ पर हुआ था कि इसको हिट करके टच करके वापस आई थी, और ये दोबारा यहाँ से वापस भी आ सकती है, और अगर ये करेक्शन कंटिन्यू रहती है तो ये नेगेटिव साइड पर भी शिफ्ट हो सकती है। राइट नो हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर हैं, बहुत छोटे हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं, तो जो मोमेंटम था वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है इसमें। तब ये मोमेंटम में या तो नेगेटिव साइड पर भी जा सकता है, और अगर नेगेटिव साइड पर नहीं जाता तो यहाँ से फिर दोबारा मोमेंटम गेन करना स्टार्ट कर सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा ये हैं कि ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर ये रहेगा, मज़ीद एक्यूमुलेट होगा और उसके बाद इसमें हिस्टोग्राम्स पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट होंगे। तो इसको भी अकॉर्डिंगली देखा जा सकता है, और जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है उनके लिए रिकमेंडेड था कि यहाँ पर ये प्रॉफिट टेकिंग करें। जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की वो कोई बात नहीं है, वो यहाँ पे इसको 20 DMA के ऊपर एवरेज आउट कर सकते हैं, और एवरेज आउट करने के बाद ये शॉर्ट टर्म में अपने ये नए टारगेट्स अचीव कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है मुगल स्टील, और मुगल स्टील की भी ये अच्छी एक बुलिश रैली चल रही है, और जो हमने लास्ट एनालिसिस किए थे वो इसने टारगेट्स अपने मेट कर लिए हैं, और उसके बाद ये 82 को हिट करने के बाद ये एक करेक्शन में रिट्रेसमेंट में एंटर हुआ है, और ये रिट्रेसमेंट इसकी थोड़ी सी एक्सटेंडेड है, लंबी हो गई है। अभी नीचे से थोड़ी सी प्राइस रिजेक्शन ज़रूर आई है, लेकिन स्टिल ये मज़ीद नीचे जा सकता है। जो नीचे इसका लेवल बनेगा 73 का लेवल बनेगा, 73 के लेवल मैक्सिमम ये हिट कर सकता है डाउन साइड पे, और उसके बाद इसमें रिकवरी पॉसिबल है। और अभी भी ये 20 DMA के ऊपर ही हमें नज़र आ रही है। लास्ट जो प्रेशर था वो मार्केट में चूँकि प्रेशर था तो ये ज़्यादा प्रेशर नज़र आया, इसलिए इसकी कंफर्मेशन नहीं है। तो स्टिल यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यहीं से रिकवरी भी हो सकती है। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो यही इसका प्रीवियस टॉप है जो कि 82 83 का, और जैसे ही ये सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 90 का है, जो कि ये शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो जिनके पास होल्डिंग है, जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, वो अभी इसमें एक सेशन का वेट कर लें। अगर ये नेगेटिविटी कंटिन्यू रहती है तो इसमें एग्जिट करें और दोबारा इसको लोअर लेवल पे बाय करें, या फिर इसको एवरेज आउट भी किया जा सकता है इस लेवल के ऊपर। इसके वॉल्यूम्स भी देखें काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं, और अभी राइट नो लास्ट 2 सेशन से थोड़े से इंप्रूव होना स्टार्ट ज़रूर हुए, लेकिन स्टिल वॉल्यूम काफ़ी कम है, और ये अपना जो इसने एक टॉप बनाया था उसके बाद ये स्विंग लो में वॉल्यूम इसके कम है, और अभी जैसे इसमें मूवमेंट बनेगी तो ये वॉल्यूम दोबारा इंप्रूव होना स्टार्ट हो सकते हैं। इस एरिया में वॉल्यूम आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, और आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। अगर RSI को देखें तो RSI काफ़ी कूल डाउन हो चुका है। ये इसकी अपसाइड मूवमेंट थी, और उस मूवमेंट के बाद इसने अपना 75 के मार्जिन से
करेक्शन में ये एंटर हुआ है और अभी ये डाउन साइड पे मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये मज़ीद डाउन साइड पे मूव कर सकता है। जैसे इसमें अप साइड मूव बनेगी तो इसके पास काफ़ी यहाँ पे एरिया अब क्रिएट हो चुका है जिसमें ये ऑपरेट कर सकता है और ये बहुत अच्छे बाइंग एरिया में 53 के ऊपर है। और जैसे इसमें अप साइड मूवमेंट बनती है तो RSI भी अप साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली मुगल आयरन अच्छा लग रहा है क्योंकि सीमेंट और स्टील सेक्टर का सेंटीमेंट अच्छा है, तो ये भी आने वाले दिनों में अच्छा अपसाइड पर एक मूव बना सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें। तो अभी इसको इस एरिया में एक्यूमुलेट किया जा सकता है फेजेस में और थोड़ा सा यहाँ पर बाय किया जा सकता है और मज़ीद डाउन होता है तो इसको बाय किया जा सकता है और ये 90 के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जैसे ही इसका अपसाइड स्विंग स्टार्ट होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे जो स्क्रिप्ट्स रह गए हैं उनको भी हम सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में कवर करेंगे।